कांग्रेस के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक शब्द का आना कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। अगर किसी समाज की बात की जाए देश में, अगर कोई समाज कमज़ोर है और उसके उत्थान की, उसको उठाने की, उसको मजबूत करने की बात की जाए तो इसमें तुष्टीकरण कहाँ से आ गया? हमारे नेता लगातार मंच से वो गरीबों की बात कर रहे हैं, मजलूमों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, ओबीसी के सवाल उठा रहे हैं, तो इसमें तुष्टीकरण नहीं कहाँ से आ गया? ये तुष्टीकरण की कहीं से कोई बात ही नहीं आनी चाहिए इसमें। मैनिफेस्टो की बात की और मुझे उम्मीद है कि मैनिफेस्टो हमारे पत्रकार बंधु भी पढ़ते होंगे। जो अल्पसंख्यक के मैनिफेस्टो, पूरे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यक लोगों के लिए बात की गई है, वो ये कही गई है कि धार्मिक बहुलता भारत के विविध इतिहास को दर्शाता है। इतिहास को बदला नहीं जा सकता। भारत में रहने वाले सभी लोग और भारत में पैदा हुए सभी बच्चे समान रूप से मानवाधिकारों के हकदार हैं, जिसमें कि अपने धर्म का पालन करने का अधिकार भी शामिल है। बहुलतावाद और विविधता भारत की प्रकृति के मूल में है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित है। भारत के इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस का मानना है कि तानाशाही या बहुसंख्यावाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। भाषीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत के किसी अन्य नागरिक की तरह ही मानव और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। कांग्रेस भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब आप बताइए, इसमें तुष्टीकरण कहाँ से? इसमें तुष्टीकरण नहीं है। इसमें जो अधिकार अल्पसंख्यक के लोगों को दिए गए हैं उसकी सुरक्षा की बात कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रही हैं। मैं चैलेंज देता हूं किसी भी मीडिया चैनल को, किसी भी पत्रकार को, किसी भी विरोधी पक्ष के व्यक्ति को, 45 पेज का कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है और उसमें एक जगह पर एक शब्द अगर मुस्लिम प्रयोग किया गया हो तो मैं इसके लिए चैलेंज देता हूँ। अल्पसंख्यक प्रयोग किया गया है। अल्पसंख्यक के नाम से भाजपा में इतनी घबराहट क्यों पैदा होती है? अल्पसंख्यक क्या सिर्फ मुसलमान हैं? सिख, ईसाई, जैन, पारसी तमाम लोग अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं और हमारे देश के संविधान ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है उसमें उन्होंने अल्पसंख्यकों को भी समान नागरिक अधिकार दिए हैं। तो इसलिए अल्पसंख्यक जिस तरीके से हमारी पार्टी दलितों की बात करती है, ओबीसी की बात करती है, गरीब जनरल कास्ट की बात करती है, उनके उत्थान की बात करती है, इसलिए अल्पसंख्यकों के भी उत्थान की बात करती है। हमारे घोषणा पत्र में एक बार भी कहीं मुस्लिम या हिंदू शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ। जो कहता है कि 70 साल में कांग्रेस न्याय नहीं दिला पाई या कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, उसे अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। हिंदुस्तान में जो कुछ भी दिखता है, जमीन से लेकर आसमान तक, सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया है और उसको आधे से ज़्यादा ये बेच चुके हैं। अगर अगले 5 साल के लिए सत्ता में आ गए तो बचा कुचा फिर भेज देंगे। मैं गिनवाना शुरू करूंगा तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन जो कुछ भी दिखता है आपको अपनी आंखों से, वो सब कुछ कांग्रेस कर दिया हुआ है। लाखों करोड़ों देश के अंदर स्कूल, प्राइमरी से लेकर के डिग्री कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी, IIT, एम्स, हवाई अड्डे, रेल, बसेस, सड़कें, अस्पताल किसके बनवाए हुए हैं? मुझे बता दें 10 साल के अंदर, 7 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कितने प्राइमरी स्कूल बनाए गए? एक प्राइमरी स्कूल जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको दिखाई पड़ता है, गांव-गांव, पूर्वों में, मजरों में दिखाई पड़ता है, सब कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाए गए। उन्हें अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता अगर अपनी आवाज़ उठाए तो उसे साइड लाइन कर दिया जाता है। ये तो सही बात है आपकी। कांग्रेस पार्टी में आवाज़ उठाना हम लोगों का काम है, हम लोग उठाते रहेंगे। हम लोगों के साथ जो भी होगा उसको भी हम लोग उसी तरीके से निपटेंगे। सवाल है कि कांग्रेस में जो सवाल उठाता है अच्छा सवाल है। कम से कम आप ये कह रही हैं कि कांग्रेस में जो सवाल उठाता है, यहाँ पर सवाल उठाने का हक तो मिला हुआ है लोगों को। दूसरी जगहों पर तो सवाल उठाने का हक नहीं है। छोड़ दीजिए पार्टी की बात, आप मीडिया के लोग भी नहीं सवाल उठा पा रहे हैं और यहाँ पर तो कार्यकर्ता, नेता सब सवाल तो कर रहे हैं। यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, ये आपके सवाल में छुपा हुआ है। बने हर चीज़ देश में कांग्रेस ने दिया था, तो न्याय अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने हमेशा देश के साथ न्याय करा है और बीजेपी ने एक ऐसी वैक्सीन बनाई है जिसकी वजह से आज कम से कम 90 लाख लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। ये बीजेपी का